वीबीजी रामजी बिल की सामान्य जानकारी देने के लिए गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री दयादास बघेल जी आज गरियाबंद भाजपा कार्यालय में आए हुए थे। उनके साथ में भाजपा के संगठन प्रभारी अमित चिमनानी, राज्य विधायक रोहित साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय जी और उनके साथ साथ जिला भाजपा के अध्यक्ष अनिल चंद्राकर जी भी यहाँ मौजूद थे। प्रभारी मंत्री ने जी रामजी बिल पर एक सामान्य जानकारी देते हुए बताया कि 20 वर्ष पुराने मनरेगा का एक बड़ा संरचनात्मक पुनर्गठन जी रामजी बिल के रूप में किया गया है। यह विकसित भारत 2047 के अनुसार एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत उन ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं, प्रति वित्तीय वर्ष में एक साल में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। इस बिल का उद्देश्य 4 प्राथमिक स्तंभों के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ साथ टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना है। पहला है जल संबंधित कार्यों के माध्यम से जल की सुरक्षा, दूसरा है कोर ग्रामीण अवसंरचना, तीसरा है आजीविका से संबंधित अवसंरचना और चौथा है अत्यधिक मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्य। नया बिल मनरेगा से भिन्न है, इसके बारे में भी बताया गया है। इसमें ज्यादा रोजगार की गारंटी है। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, तो इसमें 125 दिन की गारंटी दी जा रही है। इस सब के बावजूद इस नए बिल को लेकर के कुछ सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या मनरेगा की भांति इसमें भी मशीनरी से काम होगा और नाम जो है श्रम नियोजन का होगा, श्रमिकों के नियोजन का होगा। जैसे कि बहुत ही जगहों में देखा गया है कि मनरेगा में जो है काम मशीनों से लिया जाता था और नाम मनरेगा का दिया जाता था। तो इस संबंध में जब हमने अमित चिमनानी जी से प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि इसको जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी निगरानी रखी जाएगी, AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें दूसरा सवाल भी उत्पन्न होता है कि बताया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में 125 दिन की गारंटी, रोजगार की गारंटी अगर नहीं दी जाएगी, अगर रोजगार 125 दिनों का नहीं दिया जा सकेगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर के पूरा खाका हमारे सामने नहीं आया है कि वो बेरोजगारी भत्ता आखिर देगा कौन। वो बेरोजगारी भत्ता क्या पंचायतों के माध्यम से दिया जाएगा कि जनपदों के माध्यम से दिया जाएगा या किस अधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसकी रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। दूसरी ओर कांग्रेस का विरोध इसमें देखने को आ रहा है। कांग्रेस भी मजबूती से इसके विरोध में अपना पक्ष रख नहीं पा रही है। हालांकि कांग्रेस ने 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ आंदोलन की घोषणा की है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी तरह से इस बिल के विरोध में जो बातें हैं वो ला नहीं पा रहे हैं। आज का मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत जी रामजी, इसके संबंध में पत्रकार वार्ता हुआ। इसमें जो नाम परिवर्तन करके जो 100 दिन का मजदूरी मिलता था उसको बढ़ा करके 125 दिन किया गया है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ये जो भी निर्णय करके प्रस्ताव करेंगे उसी हिसाब से राशि का स्वीकृति होगा। और इसमें पहले अर्थवर्क मिट्टी का काम होता था, लेकिन अब इसमें गांव के हिसाब से, ग्राम सभा के हिसाब से वहाँ विकास के कार्य होंगे। गरियाबंद से चिरघर.com के लिए कैमरा पर्सन दिव्यांश के साथ मैं किरीट ठक्कर।